बोधि धर्म दक्षिण के पल्लव राजघराने के एक राजकुमार थे। बहुत ही छोटी उम्र में वे बौद्ध साधु बन गए थे। कहते हैं 22 साल की उम्र में वे बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए थे। वे अपने एक शिष्य को लेकर चीन चले गए और वहां जाकर ध्यान को लोगों तक पहुंचाया, जिसे वहां चैन के नाम से जाना जाता है। यही चैन फिर जापान, इंडोनेशिया और दूर के पूर्वी एशियाई देशों में प्रसारित हुआ, जिसे वहाँ ज़ेन के नाम से जाना जाता है। ये प्रसंग उन्हीं के चीन के समय का है। जब बोधि धर्म चीन गए तब वहाँ के बादशाह को उनके बारे में मालूम हुआ कि वो बहुत बड़े साधु और ज्ञानी है। बादशाह उनसे मिलने आया और उनसे बोला, मेरा दिमाग बहुत ही व्यथित रहता है, बहुत ही बेचैन रहता है। आप इतने महान संत हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी मदद करें, मुझे कुछ बताएं जिसको करने से मेरे दिमाग को शांति मिले। बोधि धर्म बोले, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम सिर्फ अपने दिमाग को मेरे पास लेकर आओ। बादशाह कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? बोधि धर्म बोले, तुम सुबह जल्दी मेरे पास आना जब कोई भी आसपास न हो, और हाँ, अपने दिमाग को साथ लेकर आना। बादशाह चला गया, पर बोधि धर्म ने उससे जो कहा था उसके बारे में सोचकर वो रात भर सो न सका। उसे लगा कि उसे वापस चले जाना चाहिए। बोधि धर्म पागल मालूम पड़ता है, भला इसका क्या मतलब हुआ, अपने दिमाग को साथ लेकर आना। सोचते सोचते सुबह हो गई। भोर अंधेरे में जब समय हुआ तब उसे लगा कि उसे एक बार अवश्य जाना चाहिए, देखते हैं कि वो क्या बोलता है। और ऐसा सोचकर वो बोधि धर्म के पास अकेले में पहुंचा। बोधि धर्म ध्यान कर रहे थे। बादशाह के आते ही उन्होंने कहा, तो आप आ गए, अपने दिमाग को साथ लाए हैं ना? कहाँ है आपका दिमाग? बादशाह बोला, आप कैसी बेतुकी बातें करते हैं? जब मैं स्वयं यहाँ हूँ तो मेरा दिमाग भी साथ ही होगा। वो कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं कहीं छोड़कर आऊँगा या भूल आऊँगा। मेरा दिमाग मेरे अंदर है। तभी बोधि धर्म बोले, तो ठीक है, सबसे पहले तो ये तय हो गया कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर ही है। बोधि धर्म ने बादशाह से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और ढूंढो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर में कहाँ पर है। मैं तुरंत उसे शांत कर दूंगा। बादशाह ने अपनी आंखें बंद की और बहुत कोशिश की अपने दिमाग को ढूंढने की, और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उन्हें ये आभास हुआ कि कहीं कोई दिमाग नहीं है, ये तो सिर्फ एक मस्तिष्क की क्रिया है, इसलिए अलग से तो दिमाग के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बादशाह ने अपनी आंखें खोली और बोधि धर्म से कहा, दिमाग जैसा तो मेरे शरीर में कुछ नहीं है। तब बोधि धर्म ने कहा, तो मैंने आपके दिमाग को शांत कर दिया, क्योंकि आपके विचार ही आपको शांत या अशांत करते हैं। विचारों के समूह जब एकत्र होते हैं तो वे मन का रूप धारण कर लेते हैं। अधिकतर समय हमारे मन में नकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं। ऐसे विचारों को ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। वे स्वतः ही चले जाएंगे, हवा के झोंके की तरह। और वर्तमान में जो हो रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको चिंता, बेचैनी से छुटकारा मिल जाएगा।